छिंदवाड़ा के कुछ समाज सेवियों को बुलाकर एक प्रस्ताव रखा कि हम यहाँ समाज सेवा के उद्देश्य से कुछ करना चाहते हैं। उस कड़ी में हमारे छिंदवाड़ा की बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती भाई नितिन जैन जी जुड़े। छिंदवाड़ा में 4 संस्थाओं को चुनकर 50 बच्चे ऐसे चिन्हित किए कि जिन्हें हम सहयोग कर पाए। तो उसी दिशा में ये कार्य करते हुए आज उसका आयोजन यहां आप देख रहे हैं। तब संस्था की प्राचार्य महोदया आदरणीय श्रीमती अलका श्रीवास्तव मैडम, कीर्तिश केयर फाउंडेशन के डायरेक्टर नितिन जैन जी, संरक्षक आदरणीय। जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपकी ये उम्र जो है, उस उम्र में और हम भी जो बड़े होते चले जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन सब के बीच एक ही बात की आवश्यकता आज है कि हम अपनी चिंता करें, अपने स्वयं की चिंता करें, अपने स्वयं के शरीर की चिंता करें। फिजिकल, मेंटल, जिसे हम कहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमारा विकास कैसे हो, ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा, ये तय हम सबों को करना पड़ेगा। आज इतनी बेटियों को देखकर मुझे मेरा पुराना जमाना याद आ रहा है कि ऐसी बेटियां एमएलबी में बहुत कार्यक्रम हम किया करते थे, जागरूकता अभियान, और बड़ी प्रसन्नता होती थी कि बेटियों को जागरूक किया और स्राव उसका शुरू होता है। और वो जो परिवर्तन उसका आता है शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, उससे वो चिंतित हो जाती है कि मुझ में क्या हो रहा है। और आज का जमाना ऐसा है कि आप उसको मोबाइल में भी देख लेते हैं, टीवी पर भी सुन लेते हैं, आप बहुत सी चीजें आपको मालूम रहती हैं, पर उसके बावजूद आप देखेंगे मालूम होने के बाद भी बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो कि सतर्क नहीं रहती और उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि इसका क्या फल होने वाला है यदि हम गलत करते हैं। और इसीलिए ये चेताना चाहते हैं, और ये बहुत सुंदर कहानी के रूप में आपको बताया जाएगा। इस पुस्तक को आप कभी पढ़ेंगी तो, और ये कहानी जो है वो उसी जिज्ञासु कन्या की है जो आपको ये बताएगी कि वो क्या फील करती थी, वो क्या महसूस करती थी। कह दिया। एक निवेदन करना चाहूँगी कि आज हम यहाँ पर ये आयरा एक बुक लेकर आए हैं। आप यहाँ हम इसको आप सभी के बीच में छोड़कर जाएंगे। आप सब इसको एक बार पढ़िए। जैसा कि मैम ने बताया कि ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात जो मैं मैडम से ही सीखी हूँ, आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, आप सभी के बीच में साझा करना चाहूँगी इस बात को कि हम जब सीखना चाहते हैं तो प्रकृति में सब कुछ हमारे बीच में ऐसा है जिससे हम सीख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी मैं। अगर हम बात करें चिड़िया की, चिड़िया जो अपने पंख फैला के उन्मुक्त गगन में उड़ती है और जब कभी चाहती है विश्राम करना तो पेड़ की एक डाली पर आकर आराम से विश्राम करती है। चूंकि देखिए विस्तार तो बहुत अधिक है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में हम बात रखेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम हर व्यक्ति तक पहुंचें, हर प्रकार से मदद हो। फिर भी हमने अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग विद्यालय आदरणीय सर और आप सभी ने कक्षा शिक्षक महोदय ने चिन्हित किया, और इन अलग अलग विद्यालयों में, कन्या विद्यालयों में हमने छात्रवृत्ति योजना को एक अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया है। हम चाहते हैं, हम सब्सिडाइज करते हैं चीजों को, हम सहयोग की भावना, हम बराबरी की भावना कि भाई जिस प्रकार 2 पैर होते हैं तो 2 पैर बराबर से चलते हैं ना, तब हम दौड़ पाते हैं। दौड़ना है, एक पैर दौड़ेगा, एक नहीं दौड़ेगा तो दौड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाइए। तो ये सब्सिडाइज हमने किया है आपके परीक्षा शुल्क को। चीजों से आगे बढ़ना है। चांद और सूरज 2 जब मिलते हैं तब इस दुनिया का संचालन होता है। प्लस और माइनस 2 ध्रुव काम करते हैं ना, आप लोग पढ़ते हैं विज्ञान में। यदि प्लस ही प्लस रहेगा तो काम होगा क्या? माइनस माइनस होगा तो नहीं। प्लस माइनस दोनों ही ध्रुव काम करते हैं। इसी प्रकार हमें कभी भी मजबूती बनना है, 2 हाथ जोड़ते हैं तो ताकत बनती है ना। तो एक कदम आप बढ़ाइए प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, एक कदम हम बढ़ाते हैं और हम इस ताकत को मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत हम आज यहाँ छिंदवाड़ा, फिर इसके पश्चात गांगीवाड़ा कन्या विद्यालय, फिर कल कैलाश नगर और अतरवाड़ा कन्याशाला में हम हमारी
प्रोत्साहन राशि के स्वरूप में वॉरेन बफेट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आप सभी के बीच पहुंच रहे हैं। आगामी और भी हमारे बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण, बाल जागृति, महिला जागृति, हमारी योजनाएं नो रेप इन छिंदवाड़ा, छेड़छाड़ की घटनाओं पर तुरंत रोकें, तुरंत टोकें। हमें मजबूत होना है और हमें मजबूत होना है तो बिना, यदि महिला मजबूत होना चाहती तो बिना पुरुष के भी नहीं हो सकती। हमारे कुछ पुरुष साथियों को आगे आना होगा साथ में, सपोर्ट में। तो हम अंकिता मालवी आते जाएं, जोरदार तालियां बच्चों। नीतू यादव जी आ जाएं। ओशीन कुरैशी, भारती विश्वकर्मा, अश्विनी उइके, योगिता सोनी। बच्चों जोरदार तालियां बजाते हैं। श्रद्धा राजनेगी, रुचि मालवी, प्रतिभा धुर्वे, पूजा मालवी, कशिश कश्यप, पूनम राउत, गौरी यादव, अंजलि डहरिया, लक्ष्मी वर्मा, समाज सेवा, मानव सेवा के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। हम सबके मन में दूसरों के प्रति कुछ करने की भावना होनी चाहिए और ये भावना हम सबको एक लक्ष्य की ओर ले जाती है और वो लक्ष्य है कि हम सक्षम बने। हम जब तक सक्षम नहीं बनेंगे दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास वो समय है कि आप सक्षम बन सकते हैं। ईश्वर ने हम सबको एक पृथक पृथक चीज दी है और वो दी है हमारी बुद्धि। अभी आपके पास में समय है कि आप उस बुद्धि का प्रयोग करके बहुत अच्छे नंबरों से पास हों और इतने सक्षम बने कि आप स्वयं दूसरों की मदद कर सकें। आज आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में कुछ बच्चियों को मदद की आवश्यकता है और शायद उसका बहुत कम हिस्सा हम लोगों ने यहाँ पर आज मदद के रूप में दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस स्कूल में बहुत सी बच्चियों को मदद की आवश्यकता है। यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती हैं वो शायद इतने गरीब परिवार से हैं कि उनको मदद की आवश्यकता है। उनको जब तक मदद नहीं मिलेगी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो हम ऐसे कार्यक्रम करवाते रहेंगे। आज जैसा कि आपको देखा कि हमारे बीच में जो वक्ता उपस्थित हुए
उन्होंने एक माँ का रोल निभाया, एक डॉक्टर का रोल निभाया, एक काउंसलर का रोल निभाया। जो बातें आपको माँ, डॉक्टर, काउंसलर बताते हैं, वे सारी चीज़ें आपको उन्होंने बताई। और मुझे आशा है कि इस एलएलबी के स्कूल के नाम को आप सदा ऊपर ले जाएंगे। जैसे कि आज कीर्ति केयर फाउंडेशन की आपके बीच की मैडम आज बहुत दूर नाइजीरिया में बैठकर शायद यहाँ पर आप लोगों के लिए मदद पहुँचा रही हैं। ऐसी ही आप सब बेटियाँ आगे चलकर बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर अपना नाम रोशन करेंगी और इस स्कूल के लिए आप भी मदद पहुँचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी फीस देने के लिए। विषम परिस्थिति में एक नेशनल थाना सीमा में बोर्ड की फीस भरना था, जिसमें कोरोना काल के होते हुए बहुत से आर्थिक संकट में थे उनके माता पिता और परीक्षा फीस नहीं भरते 10वीं और 12वीं की, तो वे परीक्षा से वंचित हो जाते। उस विषम परिस्थितियों में उनकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए जो कीर्ति फाउंडेशन ने मदद किया हमारी छात्राओं के लिए, उसके लिए हम सदैव बहुत आभारी रहेंगे। अब हम दृढ़ निश्चय छात्राओं की तरफ से आपको दिलाते हैं कि हमारी छात्राएं बहुत कठोर परिश्रम करके इस मार्च और अप्रैल में सभी गहन अथाह पूरा समय पढ़ाई में लगाकर बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके पूरे स्कूल का नाम छिंदवाड़ा में ऊपर सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त करके दिलाएंगे। तो आज महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला छिंदवाड़ा में कीर्तिश केयर फाउंडेशन की तरफ से लगभग 22 से 24 बच्चियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की परीक्षा शुल्क में सहयोग राशि आर्थिक मदद के रूप में दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो छात्राएं वार्षिक परीक्षा शुल्क देने में उस दौरान सक्षम नहीं थी, तो उनको 400 से 500 रुपये की राशि यहाँ से कीर्तिश केयर फाउंडेशन के माध्यम से वितरित की गई। साथ ही इन्हें 5 कॉपियों का सेट, एक पेन और एक आयरा किताब, जो इनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, शिक्षाप्रद बातें किशोर अवस्था की बालिकाओं के लिए, ये भी साथ में वितरित की गई। इस कार्य के लिए मैं कीर्ति केयर फाउंडेशन की संस्थापिका कीर्तिश मैडम का थैंक्स अदा करता हूँ। साथ ही छिंदवाड़ा के डायरेक्टर नितिन जैन जी का थैंक्स अदा करता हूँ और शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला स्टाफ का कि उन्होंने हमें निष्पक्ष छात्राओं का चयन करके दिया। इस बात के लिए मैं पूरे शाला परिवार का, प्राचार्य महोदय का, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का यहाँ से धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं राघवेंद्र वसूले, बापेट वारेन छात्रवृत्ति योजना का संयोजक, छिंदवाड़ा।